हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस YouTube चैनल में हम कक्षा 12 की गणित की अवकल समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अवकल समीकरण बोर्ड की परीक्षा में 9 नंबर की समीकरण है, जिनका जो वेटेज है वो 9 नंबर रखा गया है और बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको अपन बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे। और अवकल समीकरण जानने से पहले थोड़ा सा अपने को समीकरण के बारे में जान लेना चाहिए। जो कक्षा 6 से अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि समीकरणें क्या होती हैं, समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, परंतु समीकरणों की परिभाषा के रूप में पूछा जाए तो बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। समीकरण होती क्या हैं? समीकरण चर व अचर राशियों का आपसी संबंध है, उन्हीं को अपन समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिख दी x + 5 = 7, तो यह एक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर व अचर राशियों का आपस में कोई न कोई रिलेशन दे रखा है। समीकरणों से आगे अपने कक्षा 12 के हिसाब में आए अवकल समीकरणों के बारे में, तो अपने जो प्रश्न एक्सरसाइज है 9 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के अंदर क्या है? ऐसी समीकरण है जिसके अंदर अवकलन का यूज किया गया हो, उसे अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिख दी dy/dx + x = 8, ये एक अवकल समीकरण है। या इस टाइप की भी हो सकती है d²y/dx² प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 7x = 0। इस टाइप की जो भी समीकरण है उसे अपन अवकल समीकरण कहेंगे। अवकल समीकरणों वाला जो टॉपिक है, अवकल समीकरणों के अंदर सबसे जो पहली एक्सरसाइज है 9.1, उसके अंदर अवकल समीकरणों की कोटि और घात के बारे में पूछा गया है। अवकल समीकरणों की कोटि क्या होती है, इसको जानने के लिए अपन जैसे ये अवकल समीकरण मैंने लिखी है dy/dx + 7y = 0। तो इस अवकल समीकरण में जो आश्रित चर y है उसका अवकलन कितनी बार, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, उसी को अवकल समीकरण की अपन कोटि कहते हैं। जैसे इस समीकरण में y का अवकलन एक बार हो रखा है, इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो होगी 1। दूसरा इक्वेशन लिखें d²y/dx² प्लस का 3dy/dx + y = 0। इसमें अपन देखें तो y का मैक्सिमम अवकलन हो रखा है वो 2 बार हो रखा है, इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो होगी 2। तीसरी इक्वेशन dy/dx का होल क्यूब प्लस का 5dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y = 0 है। इसमें अपन देखें तो इसमें मैक्सिमम अवकलन हो रखा है वो एक बार ही हो रखा है, तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो 1 होगी। कोटि के अतिरिक्त अपने को इन इक्वेशनों की घात भी चाहिए। तो अब घात के लिए कंडीशन ये रहती है कि जो भी इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम अवकलन जितनी बार हो रखा है उस पर पावर कितनी लगी है वो ही उस इक्वेशन की घात कहलाती है। जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम अवकलन एक बार हो रखा है तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं लगी, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। तो इस इक्वेशन की जो घात है वो 1 होगी। दूसरा देखें dy/dx² मैक्सिमम अवकलन हो रखा है और इस पर जो पावर कितनी लगा रखी है, कोई भी पावर नहीं लगी, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। यानी इस इक्वेशन की भी घात कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ देखें तीसरी इक्वेशन के अंदर dy/dx का होल क्यूब लगा रखा है, dy/dx का होल स्क्वायर भी लगा रखा है। तो अपन मैक्सिमम अवकलन क्या है, 1 बार हो रखा है, चाहे यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, पर इसमें मैक्सिमम घात कितनी लगा रखी है, यहाँ पर घात लगा रखी है 3। इसलिए इस इक्वेशन की जो घात है वो कितनी होगी, 3 होगी। यानी इक्वेशन तीसरी में जो घात आ रही है वो 3 आ रही है। इसके अलावा भी कोई इक्वेशन आ सकती है जिसमें घात को जानने के लिए कुछ अन्य चीज़ें करनी पड़ेगी। चलो अवकल समीकरण की कोटि और घात में नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं d³ y/dx³ प्लस का 2d² y/dx² का होल स्क्वायर माइनस का dy/dx प्लस का 5y = 0 है। इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम अवकलन हो रखा है वो 3 बार हो रखा है, तो इस इक्वेशन की जो कोटि होगी वो 3 रहेगी, कोटि 3। अब यहाँ पर देखें
इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, परंतु वो क्या आ रही है, जो अवकलन इसका हो रखा है 2 बार, उसकी घात आ रही है। तो ये घात अपने इक्वेशन की घात नहीं कहलाई जाएगी। इसके अंदर जो मैक्सिमम अवकलन हो रखा है उस पर कितनी पावर है, तो इसके ऊपर कोई पावर है, वो 1 है। यानी इस इक्वेशन की जो घात होगी वो 1 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 1 प्लस का dy बटा dx का होल क्यूब बराबर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 है। तो ये यहाँ पर जो अवकल समीकरण है उसके अंदर जो घातें हैं वो भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए, इनको हटाना पड़ेगा, आपको इसको पूर्ण बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, दोनों इक्वेशन दोनों साइड में घात क्या कर देते हैं, 3 और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो दोनों तरफ घात 3 करने पर तो अपने पास में इक्वेशन ये हो जाएगी 1/dy बटा dx का होल क्यूब की पावर 3 और बराबर हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होगी 2/3 गुणा में 3, यानी कैंसिल होकर स्क्वायर रह गया। अब ये इक्वेशन की जो घात है वो भिन्नात्मक नहीं दी है, तो इसका अपन कोटि भी निकाल सकते हैं और घात भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में अपन देखें तो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है, यानी इस इक्वेशन की जो कोटि होगी वो 2 होगी। और जो घात तो मैक्सिमम अवकलन हो रखा है उस पर पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, 2 है, यानी इस इक्वेशन की जो घात है वो 2 है। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट इक्वेशन, dy बटा dx प्लस कॉस dy बटा dx बराबर 0। इस टाइप में जैसे कॉस का एंगल के रूप में dy बटा dx दे दिया, तो ये dy में बहुपद नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन की कोटि तो होगी, कोटि तो इसकी हो जाएगी 1, परंतु इसकी जो घात है उसको अपन लिख देंगे विद्यमान नहीं है। ओके। अब अपन प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन देख लेते हैं, उनकी कोटियां और घात के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 4 प्लस का साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 देखा है। ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ कि dy बटा dx है, यानी dy बटा dx है, इसको अपन सिंबल के रूप में लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर उसको y डबल डैश लिख सकते हैं, डी क्यूब y बटा dx क्यूब है, इसको y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, या इसको y1 भी लिखा जाता है कई जगहों पर, y2 भी लिखा जाता है और y3 भी लिखा जाता है। तो ये अवकलन को शो करने के तरीके हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, साइन का जो एंगल है वो डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब है। तो इस इक्वेशन में अपन देखें तो मैक्सिमम जो अवकलन हो रखा है वो 4 बार हो रखा है, तो इस इक्वेशन की जो पावर है कोटि है वो तो हुई 4, और घात तो अभी मैंने बताया था कि जैसे अगर साइन के एंगल के रूप में अगर डी वाई बटा डी एक्स आ जाए या डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब आ जाए, तो ये जो इक्वेशन है वो अवकलन में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात है वो परिभाषित नहीं होगी, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, y डैश का मतलब dy बटा dx और 5y इक्वल टू 0। तो एक नॉर्मल इक्वेशन है, एक बार अवकलन हो रखा है, यानी इस इक्वेशन की जो कोटि आएगी वो आएगी 1, और इस अवकलन पर जो घात लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, 1, यानी इस इक्वेशन की कोटि 1 घात 1। इक्वेशन तीसरी देखें, ds बटा dt की होल पावर 4 3s डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन में अपन देखें तो s का 2 बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम अवकलन 2 बार हो रखा है, तो इसलिए इस इक्वेशन की जो कोटि होगी वो 2 हो जाएगी, और इस मैक्सिमम अवकलन के ऊपर घात कितनी लगा रखी है, कोई घात नहीं लगी हुई, इसका मतलब कितना है, घात 1 है, यानी इस क्वेश्चन 3 की कोटि 2 और घात 1 रहेगी। चौथा क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर प्लस का कॉस डी वाई बटा डी एक्स है। तो इस इक्वेशन में देखें मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार, यानी इस इक्वेशन की जो कोटि है वो होगी 2, और सीधा देखते ही अपन लिख देंगे घात कितनी है, 2, जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस का एंगल के रूप में आ रखा है डी वाई बटा डी एक्स,
यानी इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, फिर कॉस 3x है, साइन 3x है, यह अवकलन में बहुपद है, इसलिए इसका जो मैक्सिमम अवकलन है वो 2 बार हो रखा है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कोटि कितनी हुई है 2, और इसके ऊपर पावर कितनी लगा रखी है 1, यानी इसको अवकल समीकरण की जो घात है वो 1 और कोटि 2। इस 5वें क्वेश्चन के अंदर घात 1 और कोटि 2 रहेगी। क्लियर? क्वेश्चन 6 के अंदर देखें वाई ट्रिपल डैश यानी डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब है का होल स्क्वायर, वाई डबल डैश 2 बार अवकलन, वाई का 1 बार अवकलन और वाई की पावर 5 दे रखा है। तो इस अवकल समीकरण के अंदर देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम अवकलन 3 बार हो रखा है, इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो होगी 3, और इस मैक्सिमम अवकलन पर जो पावर कितनी लगा रखी है 2 लगा रखी है, यानी इस इक्वेशन की जो घात होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश वाई डैश, इसके अंदर भी देखें तो यहाँ पर 3 बार अवकलन हो रखा है, यानी इस इक्वेशन की जो कोटि होगी वो 3 होगी, और इसके ऊपर पावर जो लगा रखी है कोई पावर नहीं है, यानी क्या है 1, यानी इस अवकल समीकरण की जो घात होगी वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th के अंदर वाई डैश वाई बराबर ई की पावर एक्स है, 1 बार अवकलन हुआ है, इक्वेशन की जो कोटि है वो 1 और इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए इसकी घात की कहलाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर 2y इक्वल टू 0, मैक्सिमम अवकलन 2 बार यानी कोटि 2, मैक्सिमम अवकलन की जो घात है 1 लगी है, इसलिए घात 1। 10वां क्वेश्चन वाई डबल डैश 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर भी देखें मैक्सिमम अवकलन 2 बार, तो इसकी जो कोटि है वो हो गई 2, और इसके ऊपर जो घात लगी है वाई डबल डैश पर वो है 1, इसलिए इस इक्वेशन की कोटि 2 और घात 1 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटा डी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसमें मैक्सिमम अवकलन हो रखा है 2 बार, इसलिए कोटि 2, परंतु यहाँ पर देखें साइन डी वाई बटा डी एक्स आ गया, इसका मतलब क्या है ये डी वाई बटा डी एक्स में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात है वो परिभाषित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मैक्सिमम अवकलन देखें हो रखा है 2 बार यानी कोटि हो गई 2, और मैक्सिमम अवकलन के ऊपर घात कितनी लगा रखी है 1, यानी घात हो गई 1। इस प्रकार से 9.1 बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, कई बार एक आधा नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कोटि और घात बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। मैक्सिमम अवकलन जितनी बार हो रखा है वो कोटि कहलाता है, और मैक्सिमम अवकलन के ऊपर जितनी पावर लगा रखी होती है उसी को अपन उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो 9.2 का, जिस हिसाब से 9.1 आपको अगर समझ में आई है तो 9.2 भी बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी।